हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड सेम के लिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इसका क्या कैरेक्टरिस है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बस वही हम लोग करेंगे। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका रहेगा और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो और आप एग्ज़ाम से पहले सारा चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो वाटर का 3 कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है, ए में आप कर दिया है टेम्परेचर। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या आता है, टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फॉर पोर्टेबल वाटर टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10 डिग्री इज डिज़ायरेबल, इट शुड नॉट बी मोर देन 25 डिग्री। तो जो भी पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल मीन्स जिसको हम लोग कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस वाटर का आपका 10 डिग्री आपका अगर रहा टेम्परेचर तो वो डिज़ायरेबल है, मीन्स हो सकता है, नॉर्मल है। और लेकिन उसका वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कलर। अब हम लोग कलर के बारे में पढ़ेंगे। केमिकली प्योर वाटर इज ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑन इट। तो केमिकली क्या होता है, प्योर वाटर क्या होता है जिसका कलर होता है ब्लू। क्यों? क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। टेस्ट, टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट आपका मीन्स क्या, टेस्ट, और ऑर्डर मीन्स स्मेल। ठीक है। तो टेस्ट एंड ऑर्डर क्या है, इट इज़ मेजर बाय टर्म कॉल ऑर्डर इंटेंसिटी विच इज़ रिलेटेड विद द थ्रेशोल्ड और थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। For public supplies, the water should generally free from odor, that is threshold number should be 1 and should never exceed 3। तो यहाँ पर बोला है कि ऑर्डर, ऑर्डर को हम लोग मतलब स्मेल होता है, और स्मेल ऑर्डर इंटेंसिटी से हम लोग इसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए। पहला बात आपको यहाँ पर लाइन में बताया गया है कि आपको ध्यान रखना है कि वाटर जनरली फ्री फ्रॉम ऑर्डर, तो ऑर्डर से फ्री होना चाहिए। फिर आपका है थ्रेशोल्ड नंबर, जो ऑर्डर इंटेंसिटी है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये होगा तो सही रहेगा। और आपको बोला गया है कि वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या दिया गया, शुड नेवर एग्जिट 3। तो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा है तो ये वाटर आपका अच्छा नहीं है, खराब है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग का जो पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, उस वाटर में अगर आयंस वगैरह कितने अच्छी तरह से है। चलिए हम लोग ट्रीट करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। तो ये किस कारण से होता है, डिजॉल्व सॉल्ट की वजह से होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉल्ट में आपका एक रहेगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। चलिए टर्बिडिटी ऑफ वाटर। टर्बिडिटी ऑफ वाटर क्या है, इट इज़ मेजर्ड बाय टर्बिडिटी रॉड। एक रॉड से हम लोग मेजर करते हैं, टर्बिडिटी रॉड, एंड इज एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर इन mg पर लीटर और पार्ट्स पर मिलियन ppm। तो ये मेज़र होता है आपका टर्बिडिटी रॉड से। एक रॉड आता है टर्बिडिटी रॉड, इससे मेज़र करते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं एज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर, जिसका यूनिट आपका है mg पर लीटर और पार्ट्स पर मिलियन। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसमें हम लोग देखेंगे पीएच, जो कि हम लोग का पहला है। तो पीएच इज मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी इन वाटर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम
टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच आपका क्या बताता है, सिंपल आपको याद रखना है, एसिडिटी और एल्कलिनिटी। अगर उसमें एसिडिक नेचर है या फिर एल्कलाइन नेचर है, ये आपको बताता है पीएच। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव ऑफ लॉग 10 है, जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आपको बताता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है एल्कलिनिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कलिनिटी। तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की वजह से एल्कलिनिटी हो जाएगा। अगर आपका बाइकार्बोनेट आपका वाटर में रहा, कार्बोनेट रहा, या फिर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये तीनों अगर रहा तो आपका एल्कलिनिटी शो करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी रहेगा तो पीएच का रेंज क्या रहेगा, 4.5 टू 8.3, ये रहेगा आपका पीएच का रेंज। नेक्स्ट है कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। अगर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड रहेगा तो पीएच एक्सीड कर जाएगा 8.3 से। ये बात आपको ध्यान रखना, ये पता करने का हम लोग का तरीका है। नेक्स्ट आपका है एसिडिटी। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल वाटर आर बफर्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट सिस्टम इन विच कार्बोनिक एसिड एग्जिस्ट। तो ज़्यादातर वाटर को बफर्ड किया जाता है, बफर्ड किया जाता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट सिस्टम से। उसमें क्या होता है, कार्बोनेट एसिड प्रेजेंट हो जाता है। इन द पीएच, उसका पीएच रेंज क्या होता है, 4.5 टू 8.3, यही उसका रेंज होता है। नेक्स्ट आपका है हार्डनेस। तो हार्डनेस द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द वाटर फ्रॉम फोमिंग लेदर विथ सोप। तो हार्डनेस क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिससे क्या है, ले फोम नहीं बनता है, मीन्स झाग। जैसे हम लोग कपड़ा खींचेंगे तो अगर हार्डनेस ज़्यादा होगा तो झाग नहीं आएगा, झाग नहीं आएगा तो कपड़ा ज़्यादा साफ नहीं होगा, धुलाई कम होगा। तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, हार्डनेस बोलेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसके प्रेजेंस से होता है, सर्टेन इम्प्योरिटीज विच इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हार्डनेस ऑफ वाटर ये सारी इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे की वजह से क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेगा तो आपका वाटर का हार्डनेस होगा। इसी में आपका आता है टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस। एक टेम्पोररी होता है और एक परमानेंट हार्डनेस होता है। तो टोटल हार्डनेस हम लोग इक्वल टू क्या करते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्लस एल्कलिनिटी, ये आपका टोटल हार्डनेस हो जाएगा। ई नंबर में आपका क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर का, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये बहुत एसेंशियल है एक्वेटिक लाइफ के लिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन होना वाटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी वाटर में सर्वाइव करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एफ, ऑक्सीजन डिमांड। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन डिमांड क्या है। when the dissolved oxygen is low in water, then the needed oxygen demand for the oxidation of organic or inorganic matter is called oxygen demand। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहता है वाटर में होना चाहिए वो लो है,
जितना की ज़रूरत है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, तो ये आपका टू टाइप होता है, बीओडी और सीओडी। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, मीन्स वाटर किस किस जगह से हम लोगों को प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ वाटर है, क्या क्या इसका सोर्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरफेस वाटर, पहला आपको दिया गया है सरफेस वाटर, रेन वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। तो सरफेस वाटर से हम लोग फॉलोइंग और स्टिल, सरफेस वाटर आपका दो टाइप का होता है, एक बहता हुआ और एक स्टैगनेंट और रुका हुआ या फिर स्टिल वाटर। फिर हम लोग देखते हैं फ्लोइंग वाटर में आपका स्ट्रीम आ जाता है, रिवर आ जाता है, सी आ जाता है। और स्टिल वाटर में वो क्या आ जाता है, पॉन्ड आ जाता है, लेक्स आ जाता है, रिजर्वर आ जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और अंडरग्राउंड वाटर में हम लोग जैसे देख पा रहे हैं, इसमें आपका क्या रहेगा, स्प्रिंग, वेल्स, ट्यूब्स, ट्यूबवेल्स, ये सब आपका क्या रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर रहेगा। तो पहला हम लोग का क्या है, सरफेस वाटर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सरफेस वाटर सोर्सेज आर दोज sources of water in which the water flow over the surface of the earth and it is directly available for the water supply। तो सरफेस वाटर आपका क्या होता है, जो कि सरफेस के ऊपर फ्लो करता है और डायरेक्टली आपका वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। द इम्पोर्टेंट सरफेस वाटर सोर्सेज आर, तो यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट सरफेस वाटर सोर्सेज बताया गया है। तो फ्लोइंग वाटर, द वाटर दैट फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फ्लोइंग वाटर। तो फ्लोइंग वाटर का ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। इसमें आपका क्या है, स्ट्रीम है, रिवर है और सी वाटर इंक्लूड आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या है, द वाटर दैट डज नॉट फ्लो ऑन सरफेस, सिंपल है, उसको हम लोग स्टिल वाटर बोलेंगे। इसमें पॉन्ड्स, लेक और रिजर्वर आपका आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर आपका क्या होगा, द वाटर दैट फाउंड इन द अंडरग्राउंड सच एज इन द क्रैक एंड द स्पेस इन द सॉइल एंड सैंड एंड द रॉक। तो ये सब क्या है, अंडरग्राउंड वाटर आपको हो जाएगा। द वाटर विच गेट स्टोर्ड इन द ग्राउंड वाटर रिजर्वर थ्रू इनफिल्ट्रेशन एक्सेट्रा नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज जनरली प्योर बिकॉज इट अंडरगोज नेचुरल फिल्ट्रेशन। तो अंडरग्राउंड वाटर आपका ज़मीन में क्रैक की वजह से हो जाता है, स्पेस की वजह से हो जाता है, सैंड एंड सॉइल की आपका नीचे पाया जाता है, और ये आपका क्या होता है, सर्वल लेयर ऑफ द सॉइल से गुजरता है। तो ये फिल्टर होकर जाता है, नेचुरली फिल्टर होकर जाता है। तो ये आपका क्या होता है, बहुत ही साफ़ होता है और आपका ड्रिंकिंग के लिए बेस्ट रहता है। नेक्स्ट आपका है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या, इट इज़ नेचुरल प्रोसेस बाय विच द ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस। स्प्रिंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम लोग ग्राउंड वाटर को सरफेस में लाया जाता है। और वेल तो आप लोग जानते ही है, द ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन आर्टिफिशियली बाय कंस्ट्रक्टिंग वेल एंड लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम देम। तो अंडरग्राउंड वाटर को आर्टिफिशियली मीन्स मैन मेड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है वेल, और उससे हम लोग वाटर को लिफ्ट करते हैं, मीन्स बकेट में उठा के, बाल्टी में उठा के इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल क्या है, इट इज़ डिज़ाइन टू ऑब्टेन लार्ज डिस्चार्ज, इट इज़ जनरली ए लॉन्ग पाइप ऑफ ट्यूब। ठीक है, ट्यूबवेल आपका क्या हो जाएगा, एक लंबा पाइप जाएगा अंदर ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में, और जैसे कि हम लोग बोरिंग बोलते हैं, तो वो अंदर से आपको वाटर सप्लाई करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। तो इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर में हम लोग देखेंगे पहला सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आपका क्या क्या हो जाएगा, द वाटर
may certain suspended insoluble matter जनरली नोन एज टर्बिडिटी। ठीक है, तो वाटर में कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होगा जो कि इंसॉल्युबल होगा मैटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बिडिटी। सच इम्प्योरिटीज कम फ्रॉम क्ले, मड, फंगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेबल एंड एनिमल मैटर बोथ। तो ये सारे इम्प्योरिटीज किस चीज़ से पाया जाएगा, क्ले मड से पाया जाएगा, क्ले से पाया जाएगा, इंडस्ट्रियल जो कि कारखाना होता है उनका वेस्ट मटेरियल से पाया जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर जो कि हम लोग को प्लांट से मिलता है वो सब मैटर जैसे कि वेजिटेबल, फिर एनिमल मैटर आपका भी इंक्लूड है। रिवर वाटर मेनली कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, तो रिवर वाटर में आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज और केमिकल इम्प्योरिटीज। तो वाटर ऑफ स्प्रिंग और वेल कंटेन्स डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। तो ये इम्प्योरिटीज डिजॉल्व और केमिकल इम्प्योरिटीज में से आपका डिजॉल्व इम्प्योरिटीज स्प्रिंग और वेल में देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। फिर आपका मिनरल सॉल्ट सच एज बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दिस सॉल्ट मेक द वाटर हार्ड। ये सॉल्ट क्या करते हैं, वाटर को हार्ड बना देते हैं, और हार्डनेस होने के कारण ये लेदर यानी कि झाग फॉर्म नहीं करता है। द अदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज आर सॉल्ट ऑफ Na, के, FeMn और सिलिका, ये आपको याद रखना है, एल्मोनिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट है गैसेस, ये भी एक टाइप की इम्प्योरिटीज है। एमोंग डिजॉल्व गैसेस ऑक्सीजन इज द मोस्ट डिजॉल्व इन नेचुरल वाटर। तो डिजॉल्व गैसेस में से ऑक्सीजन ज़्यादातर डिजॉल्व होता है वाटर में। अदर गैसेस जनरली प्रेजेंट आर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, N2 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और एल्मोनिया, ये सारा भी आपका गैसेस वाटर में डिजॉल्व पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉलोडियल इम्प्योरिटीज। दिस इम्प्योरिटीज एग्जिस्ट इन वेरी फाइनली divided states such that their small quantity aren't। तो कॉलोडियल इम्प्योरिटीज क्या होता है, इम्प्योरिटीज बहुत फाइनली डिवाइड स्टेट में रहता है, जैसे कि उनका स्मॉल क्वांटिटी आपको विजिबल नहीं होता है नेकेड आइज से। ऑर्गेनिक मैटर कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया इज इन द फॉर्म ऑफ कॉलोडियल इम्प्योरिटी। तो ये सारे क्या है, कॉलोडियल इम्प्योरिटीज है और जो आपको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देगा। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज में आते हैं और माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज। तो वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज fungi, bacteria, viruses, etc. also enter into the water bodies through sewage and the other wastage। तो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज और माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज में से ये सारे हो जाते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे भी आ जाते हैं वाटर में। नेक्स्ट आपका क्या इम्पोर्टेंट, सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हार्ड वाटर था, इसी टाइप का सॉफ्ट वाटर है। द वाटर विच फॉर्म लेदर विद द सोप इजीली, जो वाटर सोप के साथ, डिटर्जेंट के साथ लेदर लेदर यानी कि फॉर्म इजीली करेगा फॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। साथ ही साथ आपको जानना है इट इज़ फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से वो फ्री होता है, डेट्स वाई वो सॉफ्ट वाटर होता है और फिर इजीली फॉर्म करता है फोम। एग्जाम्पल डिस्टिल्ड एंड रेन वाटर और डिस्टिल वाटर आर सॉफ्ट इन नेचर एंड क्वालिटी। अब हम लोग रेन वाटर और डिस्टिल वाटर को यूज़ क्या करते हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज, ठीक है। जैसे कि रेन वाटर आया, ये भी आपका सॉफ्ट वाटर है। इसको अगर हम लोग इससे नहाएंगे या फिर इससे कपड़ा खींचेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये कपड़ा का मैल को निकाल देगा। इट कंटेन्स सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट, सोडियम इज लिंक टू द हार्ट डिजीज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
सॉफ्ट वाटर में आपको क्या होता है, सोडियम होता है एंड पोटासियम होता है। सोडियम इज लिंक टू द हार्ट डिजीज। अब आपका हार्ड वाटर, वाटर विच डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट। कैल्शियम और